हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलंकार और उसके भेदों के विषय में समझा था। आज हम लोग उन्हीं भेदों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के भेद को समझेंगे। अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इनके हम लोग उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एक और दूसरा देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 अंत्यानुप्रास और नंबर 5 लाटानुप्रास। अब हम लोग इन भेदों के विषय में समझेंगे। छेकानुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहाँ कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती। एक और उदाहरण देखते हैं कि रीझी रीझी रहसी रहस, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। इन दोनों उदाहरणों में अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। एक और उदाहरण देखते हैं। निसिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं कि जब चरण के अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इनके उदाहरण हम लोग देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक और मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बच्चों, इन दोनों पदों के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: कोमलावृत्ति, परुषावृत्ति और उपनागरिकावृत्ति। अब हम लोग इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। दूसरा एक और देखते हैं। तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। एक और देख लेते हैं। शेष महेश गणेश, दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें। इन सभी उदाहरणों में वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।
लाटा अनुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि लाटा अनुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो उस एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। एक और उदाहरण देखते हैं कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। इसी से संबंधित एक और उदाहरण देख लेते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बच्चों, इसमें इन उदाहरणों में पंक्तियों का सामान्य अर्थ तो एक ही है, लेकिन अन्वय करने पर इन पंक्तियों का पूरा अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। ये अनुप्रास के भेद थे जिन्हें आप लोग अच्छे से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।